नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा वॉइस में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक नई पहल की है। मुख्यमंत्री कार फ्री डे के मौके पर प्रदेश की सड़कों पर बुलेट पर सवार नजर आए और प्रदेश वासियों के सामने नई नजीर पेश की। साथ ही इस दौरान प्रदेश वासियों से भी मुख्यमंत्री ने कार फ्री डे में सहयोग की अपील की। देखिए रिपोर्ट। इस वीडियो में दिख रहे ये शख्स कोई आम आदमी नहीं, बल्कि हरियाणा सरकार के सर्वे सर्वा हरियाणा प्रदेश के मंत्रियों के मुखिया मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं, जो मंगलवार को प्रदेश की सड़कों पर बुलेट चलाते दिखाई दिए। यकीनन सीएम का ये अंदाज अब वायरल हो रहा है। वैसे सीएम जो भी संदेश देते हैं वो सामाजिक नजरिए से हर बार कुछ अलग होता है। इस भी बुलेट पर सवार सीएम ने एक नया संदेश दिया। संदेश ये कि बढ़ते प्रदूषण पर नकेल कैसे कसी जाए, इसलिए कार को त्यागा और बुलेट पर सवार हो गए। दरअसल ये मौका था हरियाणा में कार फ्री डे का, जिसके तहत मुख्यमंत्री ने खुद बाइक चलाकर लोगों को मात्र एक दिन के लिए कार त्यागने का संदेश देकर जागरूक किया। इस दौरान उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, कार फ्री डे हो या नशा मुक्त हरियाणा बनाने का संकल्प हो, बिना जन सहयोग के पूरा नहीं हो सकता। कार फ्री डे पर करनाल एयरपोर्ट तक की यात्रा बाइक द्वारा करके आज के दिन कार ट्रैफिक कम करने का एक छोटा सा प्रयास मेरा भी रहा। मुझे आशा है कि प्रदेश के जागरूक लोग इस संदेश को आगे बढ़ाकर लोगों को मात्र एक दिन कार त्यागने को प्रेरित करेंगे। बताते चलें, इससे पहले ही सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश के युवाओं को नशा मुक्त करने के लिए प्रदेश में ड्रग्स फ्री हरियाणा का मुहिम चलाया था, जिसका सोमवार को करनाल में सफल समापन हुआ। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने लोगों से नशा मुक्ति को लेकर शपथ दिलाई। साथ ही इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि केवल यात्रा निकालने से लक्ष्य पूरा नहीं होगा। नशा मुक्त हरियाणा बनाने के लिए जन जागरण अभियान चलाना पड़ेगा। वहीं उनका इलाज करवाना पड़ेगा जो नशे में फंस गए हैं, और उनको धराशायी करना पड़ेगा जो नशा बेचते हैं। सीएम मनोहर लाल ने पंजाब के लोगों से अपील करते हुए कहा कि नशे को खत्म करने के लिए वहां पर कार्य करें। अगर हरियाणा की जरूरत पड़ेगी तो वो भी काम करेंगे। नशे से परिवार और समाज दोनों प्रभावित होते हैं। आज भाइयों बहनों, यात्रा के 25 दिन पूरे हुए हैं, लेकिन ये जो मद्य निषेध हरियाणा का एक संकल्प लेकर के जिस लक्ष्य को लेकर हम चले हैं, वो कार्यक्रम तो अभिन्न चलाना पड़ेगा, क्योंकि केवल यात्रा निकालने से अपना लक्ष्य पूरा नहीं होगा। ये ठीक है कि यात्रा में 2000 किलोमीटर लंबी यात्रा निकाल करके लाखों लोगों ने भागीदारी की, लेकिन समस्या का जो स्वरूप है, इसमें जन जागरण का ये अभियान हमको लगातार चलाना पड़ेगा। न केवल जन जागरण, बल्कि जो लोग इसमें प्रभावित हुए हैं, ऐसे लोगों को ठीक रास्ते पर लाने के लिए उनको डी एडिक्शन सेंटर्स पर ले जा करके उनको इलाज भी करना पड़ेगा, उनको रिहेबिलिटेट करना भी पड़ेगा, ताकि पुनः वो वापसी ठीक मार्ग पर आकर के और पुनर्स्थापित हो जाए। ये सब काम में जो लोग इस विषय को आगे बढ़ाते हैं, इस ड्रग्स की सप्लाई करते हैं, जो एक ये चेन बनी हुई है, सप्लाई चेन, ऐसे तस्करी करने वाले, ये जो द्रव्य पदार्थ को बेचने वाले, ये स्मगल करके यहाँ लाने वाले, जिनके बहुत बड़े अपने मंसूबे हैं, उनको भी धराशायी करना पड़ेगा। उनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। जो सरकार के नाते मैं संकल्प लेता हूं कि आप सहायता कीजिए, इनको धराशायी करने में हम सब काम करेंगे।
कि आज प्रातःकाल मैंने हरियाणा के साथ साथ हमारा बड़ा भाई पंजाब है, वहां के युवकों की भी चर्चा की थी, क्योंकि ये जो नशे की लत है इसकी कोई प्रांतीय सीमाएं नहीं होती। ये एक ऐसी बुराई है, ये ऐसा रोग है जो एक साइड से जब चलता है तो बिना किसी बाधा के ये आगे बढ़ता चला जाता है। तो हमारा पंजाब बहुत ज्यादा प्रभावित हो चुका है। हम पंजाब के भी अपने सब बेटों से, अपने वहां की जनता से और निवेदन करते हैं कि वहां भी इसमें अपनी भूमिका निभा करके इस नशे जैसा ये जो भयंकर विष रूपी बेल है इसको खत्म करने के लिए कार्य करें। हम भी सहयोग के लिए, कोई सहायता हमारी चाहिए तो हम सहायता करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि यदि किसी भी प्रदेश का युवा इसमें से मैंने बाहर नहीं निकाला तो उसका अपना व्यक्ति का तो एक प्रकार से श्रृंखलन होता ही है, परिवार को भी हानि होती है और परिवार ही नहीं समाज भी इससे प्रभावित होता है। बहरहाल एक सफल जन संदेश कार्यक्रम के बाद सीएम मनोहर लाल ने एक दूसरा जन संदेश कार्यक्रम का आगाज कर दिया है और लोगों को कार फ्री डे का संदेश दिया है और लोगों से भी इसमें सहभाग करने की अपील की है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर ये अभियान कितना कारगर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, हरियाणा। सोमवार को साइक्लोथॉन यात्रा के समापन के मौके पर सीएम मनोहर लाल ने एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसकी चारों तरफ चर्चा हो रही है। आखिर ऐसा क्या कुछ ऐलान किया है सीएम मनोहर लाल ने जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है? जानने के लिए देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। दानवीर कर्ण की नगरी करनाल में सोमवार को ड्रग्स फ्री हरियाणा साइक्लोथॉन का एक तरफ जहां समापन हुआ तो वहीं दूसरी तरफ नशा मुक्ति हरियाणा के तहत सीएम मनोहर लाल ने एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। दरअसल नशा मुक्ति साइक्लोथॉन समापन के दौरान सीएम मनोहर लाल ने राज्य भर में होटल, रेस्टोरेंट, बार और वाणिज्यिक दुकानों में ग्राहकों को हुक्का परोसने पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। साथ ही साइक्लोथॉन के दौरान 25 दिनों तक अथक प्रयास करने वाले पुलिसकर्मियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए 250 प्रतिभागी पुलिसकर्मियों को डीजीपी से क्लास 1 प्रशस्ति प्रमाण पत्र देने के साथ 5 दिन की छुट्टी की भी घोषणा कर डाली। यही नहीं, सीएम मनोहर लाल ने घोषणा की कि साइकिल चलाने को बढ़ावा देने और पर्यावरण अनुकूल परिवहन को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और व्यक्तियों को आवास सुविधाएं प्रदान करने वाला कोई भी लाइसेंस प्राप्त बिल्डर संपत्ति रजिस्ट्री के साथ संपत्ति के मालिक को एक साइकिल उपहार में देगा। ऐसे मामलों में जहां लाभार्थी के पास पहले से ही साइकिल है, HSVP या बिल्डर साइकिल के बदले में 3000 रुपए देगा। मैं एक सामाजिक घोषणा और करता हूं। अभी हमने देखा है कि आजकल व्यवसाय के तौर पर ऐसे स्थानों पर जो होटल हैं, खाने पीने की जगह हैं, मनोरंजन के स्थान हैं, वहां पर ये जो नशा करने के लिए हुक्का बार चलाए जाते हैं। अभी कुछ प्रदेशों ने उस पर प्रतिबंध लगाया है और मैं आज घोषणा करता हूं कि हाँ, इन नशे वाले जितने भी व्यावसायिक हुक्का बार हैं, इनके ऊपर हरियाणा में प्रतिबंध लगाया जाएगा। एक विशेष बात जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, हम हरियाणा के प्राचीन संस्कृति के लोग भी हैं। ये जो गांव में परंपरागत हुक्के होते हैं, जो गांव के अंदर बहुत सामान्य तौर पर अपने चौपाड़ में, अपने चारपाई पर बैठकर, मुड्डे पर बैठकर हमारे बुजुर्ग जो हुक्का पीते हैं, उसके ऊपर यह लागू नहीं होगा। हुक्का माने जो इसका दुरुपयोग करते हैं, जो इसमें नशे की चीजें डाल करके और युवकों को खराब करते हैं, तो ऐसे व्यवसायिक स्थानों के इस हुक्का बार के ऊपर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए और ये मैं घोषणा करता हूं। ये जो साथी हमारे लगातार पुलिस विभाग के, लगता है आपने बता दिया है इनको, ऐसा नहीं।
बहुत छोटी सी घोषणा है कि इन सब साइकिलिस्ट जो लगभग 250 की संख्या में लगातार चले थे, इनको सबसे पहला तो आज के बाद 5 दिन की छुट्टी रहेगी। एक ये विषय। और इसी प्रकार हमारे डीजीपी साहब आपको एक क्लास 1 का सर्टिफिकेट भी देंगे कि आपने एक अभियान चलाया है। ये जैसे हमने साइकिल चलाया, मैंने स्वयं भी बीच बीच में कुछ जगह पर साइकिल चलाने का थोड़ा एक प्रदर्शन किया, लेकिन जवानी में साइकिल बहुत चलाया है। जो साइकिल चलाएगा, खास करके युवा वर्ग के लोग, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, बीमारियों से दूर रहेंगे। और भाई कहीं एक जगह से दूसरी जगह आने के लिए स्कूटर, कार के लिए जो पेट्रोल खर्चते हैं, वो पेट्रोल की भी बचत होगी। इसलिए साइकिल चलाने का अभ्यास कैसे आगे बढ़े, इसके लिए घोषणा करता हूं कि हमारा जो HSVP डिपार्टमेंट है वो मकान बना के बेचता है। तो घोषणा करता हूं कि चाहे HSVP डिपार्टमेंट हो और चाहे कोई बिल्डर लाइसेंस लेके मकान बनाता है और वो मकान बेचता है, मकान बेचेगा, पैसे लेगा, सब करेंगे, लेकिन साथ में मकान की रजिस्ट्री के साथ उस घर के लिए एक साइकिल भेंट करेंगे। ये भी एक योजना में बता रहा हूं। साइकिलों का प्रचलन बढ़ना चाहिए, खास करके जिन कॉलोनियों में नई जगह पर हम ट्रैक बना सकते हैं वहां बनाने चाहिए। हाँ, कोई कहता मेरे यहां साइकिल है तो साइकिल ना दे करके उसको 3000 रुपए की राशि ये वो भेंट करेंगे। वहीं साइक्लोथॉन के समापन के दौरान सीएम मनोहर लाल ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री से निपटने के लिए हरियाणा पुलिस की तरफ से उठाए गए सक्रिय कदमों की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नशीली दवाओं के पीड़ितों और नशीली दवाओं के तस्करों पर राज्यव्यापी डेटा इकट्ठा करने के लिए प्रयास नामक एक मोबाइल ऐप को विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा नशीली दवाओं के व्यापार से संबंधित आपराधिक गतिविधियों की निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत राज्य डेटाबेस बनाने के लिए हॉक नामक एक सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा। एक बहुत सुनियोजित ढंग से नशे को खत्म करने के लिए हमारे सब विभाग लगे हैं, चाहे होम डिपार्टमेंट है, चाहे हमारा शिक्षा विभाग है, चाहे हमारा सेवा विभाग है, ये सब विभाग इसमें लगे हैं। और कई तरह के हमने टेक्नोलॉजी के नाते से ऐप बनाए हैं। हमने साथी ऐप बनाया है, हमने प्रयास ऐप बनाया है, हमने हॉक ऐप बनाया है, ताकि जो नशा करने वाले और जो नशा कराने वाले, जो सप्लाई करने वाले, जो केमिस्ट ऐसी दवाइयों को बेचते हैं, इनका सबका डाटा वो आदान प्रदान किया जा सके। हमने 7 प्रांतों को मिलकर के मैंने सबके मुख्यमंत्रियों को निमंत्रण दिया था, वो आए थे कि इस रोग को समाप्त करने के लिए पंचकुला में सभी प्रांतों का, उत्तर भारत का एक एंटी ड्रग सेक्रेटरिएट ये हमने बनाया है, ताकि वहां से सब चीजों को हम कंट्रोल कर सकें। हमने जनता में एक मोबाइल फोन ये भी दिया है कि कोई व्यक्ति इस प्रकार की कोई जानकारी देना चाहे तो उस मोबाइल फोन के माध्यम से उनका नाम बिल्कुल गुप्त रखा जाएगा, किसी को बताया नहीं जाएगा। और बड़ा सरल वो नंबर है, अगर हम याद करना चाहे तो सब कर सकते हैं। मैं एक बार हिंदी में बोलता हूं, कितना सरल आपको ध्यान में आ जाएगा। आप मेरे पीछे एक बार बोलेंगे 90-508 और इसके बाद 91-508। ऐसे में अब हुक्का पर आघात कर नशे पर मनोहर सरकार ने एक और चोट की है, लेकिन सीएम की ये कोशिश कितनी कामयाब होती है ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और फिलहाल हरियाणा वॉइस में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।